नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर के लिए बहुत बड़ा रक्षा कवच है। ये एक चीज अगर आपने से गले में धारण कर लिया तो डंकी की चोट पर कहते हैं, जिंदगी के जिस भी चीज के लिए आप तड़प रहे थे वह आपको मिल जाएगा। दुश्मन आपके कदमों में नाक रगड़ेगा और आपको वह हर सुख मिलेगा जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं, जिसे आप भोगना ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर वह चीज क्या है, उसे कैसे तैयार करना है, उसकी नियम, उसकी विधि आज की वीडियो देखने पर ही आपको पता चलेगी। क्योंकि आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आखिर किस प्रकार आपको इस चीज को सिद्ध करना है, क्योंकि कोई भी चीज यूं ही चमत्कारिक प्रभाव नहीं देती। वह चमत्कारिक प्रभाव तभी देती है जब उसे नियम और विधि से सिद्ध किया जाता है। और अगर आप भी यह काम करेंगे तो आपका हर सपना पूरा होगा। घर से दरिद्रता चली जाएगी और सुख, संपत्ति, वैभव आपके घर में प्रवेश करेगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखे, आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मित्रों, इस चीज को धारण करने का सबसे बड़ा और पहला नियम आपको हम बता रहे हैं कि इस चीज के बारे में आपको किसी को भूलकर भी यह नहीं बताना है, फिर चाहे आपका परिवार का भी सदस्य क्यों ना हो, आपकी पत्नी, आपका भाई या आपका कोई नाते रिश्तेदार या दोस्त हो। आपसे यदि कुछ पूछे तो आप उसे टाल देना। फिर आप देखेंगे कि आपने यदि इस नियम को मान लिया तो आपकी जिंदगी में बड़ी जल्दी जल्दी चीजें बदलेंगी। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपकी जो भी इच्छा होती है वह इतनी जल्दी कैसे पूरी हो रही है। जी हां मित्रों, इस एक चीज के चमत्कार इतनी तेजी से होंगे कि आपको आश्चर्य में डाल देंगे। और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह एक चीज जो आपके घर का रक्षा कवच है और आपको अपने गले में धारण करना है। फिर आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा तेज चमकने लगेगी। मित्रों, ध्यान से समझिए, हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने बचपन से यह घटना सुनी होगी कि कैसे हनुमान जी पूरे के पूरे समंदर को लांघकर सीता माता के पास प्रभु श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे थे। और पूंछ में जब उनके आग लगा दी गई तो उसी पूंछ की आग से उन्होंने कैसे पूरी की पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। क्या यह विश्वास करने जैसी बातें हैं? नहीं। लेकिन दैवीय शक्तियां जब प्रबल होती हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में यही तो बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ छोटे से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से प्रकट होकर निकल आते हैं। और छोटे से ही भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ धाम से चले आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सुदामा के 3 मुट्ठी चावलों के बदले भगवान श्री कृष्ण उन्हें तीनों लोकों का स्वामी बना देते हैं। ये सारी खूबसूरत और विचित्र बातें हमारे हिंदू धर्म में इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि यहाँ ना केवल भगवान के बारे में बताया जाता है कि वे कितने दयालु हैं और कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि यह भी बताया जाता है कि वे कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे भक्तों से बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। फिर चाहे वह भक्त कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है या बूढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो केवल भक्ति के भाव से। मित्रों, यकीन मानिए, दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हमारे इस सनातन हिंदू धर्म के आगे सब फीके हैं। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में ऐसी मिलती हैं, ऐसे गुप्त उपाय और बेहद ही शक्तिशाली बातें मिलती हैं जिनका यदि ज्ञान किसी इंसान को हो जाए और उनके प्रयोग के तरीके इंसान सीख ले तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है, अपनी हर एक इच्छा, हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको शास्त्रों से ली गई उसी विशेष जानकारी के बारे में बताएंगे, उसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की शक्ति रखती है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे मन से अपने कार्य को करते हैं, पूरी इंसानियत और दया का भाव भी अपने मन में रखते हैं। और इतनी मेहनत के बाद आप एक एक पाई को बचाकर अपने जीवन में खुशियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होता,
क्योंकि एक बार कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि आपकी बचाई हुई जमा पूंजी सारा पैसा निकल जाता है। कभी कभी तो आप कर्जे में भी आ जाते हैं। पूरा माह मेहनत करके कमाते हैं और अंत में जाकर जब हिसाब देखते हैं तो कुछ भी बचता नहीं है। आप जहां के तहां यानी कि जीरो के जीरो ही रहते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी आप पैसा ना तो बचा पा रहे हैं और ना ही अपनी आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है मित्रों? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ध्यान से सुनिए। पैसा कितना आप कमाते हैं, कितना आप खर्च करते हैं, या फिर पैसा कमाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकामयाब रहते हैं, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, धरती आसमान एक कर लें, एड़ी छोटी का जोर लगा ले, आप पैसा ना तो अपनी मां के अनुसार, जरूरत के अनुसार कमा पाएंगे, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत आप कमा पाते हैं उसमें से एक फूटी कौड़ी भी आप बचा नहीं पाओगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, यानी कि आपकी राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के यदि केंद्र में जाएंगे तो एक ही कारण मिलेगा, और वह कारण है पैसे की कमी। घर में तनाव है, रिश्तों में क्लेश है, प्रेम समाप्त हो चुका है, झगड़े हो रहे हैं, मानसिक पीड़ा है, तनाव है, टेंशन में रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है। इन सब का कारण कहीं ना कहीं पैसे की कमी ही है। तो अब ऐसे में यदि आपकी पैसे की कमी, पैसे की तंगी को दूर कर दिया जाए और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकें, तो आपकी 99% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए मित्रों, ध्यान से समझिए, आपका जो गला है उसे हमारे धर्म शास्त्रों में कई चीजों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि गले में माता काली का वास माना जाता है, और आपके जो गले का भाग है वह बुध ग्रह को भी समर्पित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही एक नियम है जो हमारे घरों में चलता चला आ रहा है कि जिन बच्चों को नजर लगती है, बहुत अधिक नजर लगती है, तो एक चांदी की हार बनाकर उन बच्चों को गले में पहना दी जाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन लोगों का बुद्ध कमजोर होता है उन्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है, और जिन बच्चों के साथ यह समस्या बचपन से होती है उनका बुद्ध मजबूत करने के लिए उन्हें यह हार पहना दी जाती है। इसी के साथ साथ पहले और भी बहुत सारी चीजें पहनाई जाती थीं, जैसे बाघ का नाखून या फिर तांबे के सिक्के, जिनमें छेद करके और धागे में पिरोकर गले में पहना दिए जाते थे। ये सारे के सारे काम इसलिए किए जाते थे ताकि जातक को कोई बुरी नजर ना लगे, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति ना आए। अब इनमें से कुछ उपाय ऐसे थे जो माता काली की शक्ति को प्रबल करने के लिए, जातक की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते थे, और कुछ उसके बोध को मजबूत करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। गले में जो भी चीज पहनी जाती है उसे यदि काले धागे में डालकर पहनते हैं तो उससे जातक का राहु भी मजबूत हो जाता है, और राहु का भी नजर से सीधा सीधा लेना देना होता है। तो यह सारी बातें हम आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि गले में कुछ भी पहनने से कैसे जीवन में परिवर्तन आते हैं। किसी भी विवाहित महिला को यदि आप देखेंगे तो गले में मंगलसूत्र पहनती है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को यदि देखेंगे तो गले में रुद्राक्ष पहनता है। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों को देखेंगे तो गले में तुलसी की माला पहनते हैं। मां दुर्गा या फिर माता काली के भक्तों को यदि आप देखेंगे तो गले में रुद्राक्ष या फिर स्फटिक की माला पहनते हैं। तो गले में चीज पहनने का विधान बहुत ही प्राचीन है, और गला एक ऐसा स्थान होता है जहां से हमारी ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। वैसे तो हम इसे आपको और गहराई से भी समझा सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम आपको अपने मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। तो अब आपको आपके गले में क्या पहनना है मित्रों, हम आपको बता दें। जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें आपको एक एक करके बहुत बारीकी के साथ समझना है। आपको अपने गले में पहनने के लिए एक तांबे का ताबीज चाहिए। जी हां मित्रों, जिस ताबीज को भरा जाता है, और ताबीज घोल होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में गोल ताबीज का महत्व होता है। चौकोर ताबीज हम प्रयोग नहीं करते हैं। असल में जिन चीजों में भी कोण बने होते हैं वे नुकीले होते हैं, उन्हें हमारे हिंदू धर्म में निषिद्ध किया जाता है, रोक दिया जाता है। जो गोल
चीज होती है, उन्हें ही हम पूजा पाठ की सामग्री में भी प्रयोग करते हैं। अब आप सारी बातों को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको तांबे का एक ताबीज लेकर आना है। तांबे का ताबीज या तांबे की कोई भी सामग्री गले में पहनना बहुत अधिक आवश्यक है। आप जब तांबे की कोई भी चीज गले में पहनते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके साथ यह होता है कि आपको किसी की भी नजर लग नहीं सकती है, किसी भी प्रकार से। जैसे बच्चे को तांबे के सिक्के में छेद करके गले में पहनाया जाता था, काला धागा डालकर, वैसे ही आपको भी तांबे का ताबीज पहनना है। लेकिन अब इस ताबीज में आपको कुछ ऐसा भरना है जो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को करने वाला है। फिर हम आपको जैसा कि बता चुके हैं कि यदि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी तो फिर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आपको अधिक धन लाभ होगा। पैसा जो आएगा वह आपके घर में रुकेगा भी और आप उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा कितनी ही मेहनत कर लीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान से समझिए। आप ताबीज को लेकर आएंगे शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आप ताबीज लेकर अपने घर में गए। अब इसके साथ आपको क्या करना है इसे आप ध्यान से समझिए। इस ताबीज के साथ आप 2 स्फटिक के मोती भी खरीदेंगे। जी हां मित्रों, स्फटिक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसे हम क्रिस्टल भी कहते हैं। क्रिस्टल असल में ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप होता है। न वह नकारात्मक और न ही वह सकारात्मक है, वह केवल ऊर्जा का स्रोत है। तो इस ताबीज की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको स्फटिक के 2 मोती चाहिए। अच्छी क्वालिटी के मोती आप ले लेना, जिससे आपको ताबीज के इस तरफ और उस तरफ धागे में पिरोना होगा। इससे इस ताबीज की शक्ति और प्रबल हो जाएगी। यही क्रिस्टल का, यह स्फटिक का कार्य होता है। अब ध्यान से समझिए मित्रों, हम आपको सारी बातें वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़े ही कुतर्की होते हैं और जब शास्त्रों की बात करें तो उन्हें लगता है कि हम पुरानी फिजूल बातें कर रहे हैं और वे विज्ञान की दुहाई देने लगते हैं। वे शायद यह भूल जाते हैं कि हमारा धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है। हमारे धर्म में हर एक बात को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सकता है और विज्ञान की बहुत सारी खोजें तो हमारे धर्म से ही उठाई गई हैं। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप शुक्रवार के दिन यह ताबीज 2 स्फटिक और एक काले रंग का धागा लेकर आ जाएंगे। अब हर एक चीज का अपना बहुत अधिक महत्व है। ध्यान से आपको समझना है। आपको एक हरे रंग का कागज का छोटा सा टुकड़ा भी चाहिए, जिसे आप गोल घुमाकर इस ताबीज के अंदर भरेंगे। जी हां मित्रों, बहुत छोटा सा टुकड़ा चाहिए, लेकिन हरे रंग का यह टुकड़ा होना चाहिए। अब आपके पास जो चीज है वे ध्यान से सुनो। काले रंग का धागा, एक तांबे का ताबीज, 2 स्फटिक के मोती और हरे रंग का एक कागज का छोटा सा टुकड़ा। इसे आप कैंची से चौकोर काट लें। इसके बाद इस पूरी सामग्री को आपको कैसे तैयार करना है अपने गले में धारण करने के लिए, तो ध्यान से सुने। आप उस कागज के छोटे से टुकड़े को चौकोर काटें और इस आकार का काटें कि उसे गोल घुमाकर उसे ताबीज में आप आसानी से भर सकें। ऐसा ना हो कि वह ताबीज में बने ही ना, तो आपका प्रयोग असफल हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसी हिसाब से, उसी साइज से आप उस कागज के टुकड़े को काटें। अब आपको शुक्रवार को रात्रि को 9 बजे अपने पूजा घर में जाना है। स्नान आदि करने के बाद अब आपको पूजा घर में जाने के बाद आसन पर बैठना है। माता काली को याद करना है। यदि आपके पास माता काली की कोई फोटो है तो आप उसे अपने सामने रखें। कोई विशेष विधान नहीं है, साधारण सा विधान है। बस माता काली की परम सकारात्मक ऊर्जा को इस ताबीज के अंदर आपको भरना है। अब इस ताबीज में आपको एक मंत्र लिखकर भरना है। अब वह मंत्र क्या है हम आगे आपको बताएंगे। इस मंत्र में 3 दिव्य शक्तियों का मिश्रण है और यह त्रिशक्ति मंत्र कहा जाता है। मित्रों, याद रखें कि जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक बीज मंत्र है और बीज मंत्र में बहुत अधिक शक्ति होती है। असल में देखा जाए तो हर एक देवी देवता का जो मंत्र होता है उन सब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बीज मंत्र होता है। जैसे कि बरगद का पेड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो जाए, उसे पूरे के पूरे पेड़ की, पूरे के पूरे वृक्ष की शक्ति केवल एक छोटे से बीज में समाहित होती है। तो आप इस मंत्र के छोटे आकार को देखकर यह अनुमान न लगा लें कि यह मंत्र क्या ही करेगा। यह मंत्र वह करेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां मित्रों, तो अब ध्यान से समझिए विधि क्या है।
आपको उसे कागज पर बहुत ही छोटे अक्षरों में इस मंत्र को लिखना है। इसे ध्यान से समझे, जरा सी भी गलती आपको नहीं करनी है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। एयूएम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से समझिए। एयूएम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः। अब इस मंत्र में 3 दिव्य शक्तियों का बीज स्वरूप समाहित है। पहला जो हमने हिम कहा है वह मां काली का बीज स्वरूप है। दूसरा जो हमने क्लीम कहा है वह मां काली का दिव्य स्वरूप है। इसी के साथ साथ जो हमने श्रीयों कहा है वह स्वयं माता लक्ष्मी है। तो जब 3 शक्तियां इस एक मंत्र में समाहित हो जाएंगी तो आपकी हर तरफ से रक्षा होगी, शत्रु नाश होगा, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि इस ताबीज को आपको पूरे भाव के साथ बिल्कुल बिना किसी शक के तैयार करना होगा। अब आपने जब कागज में इस मंत्र को लिख लिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार लिखा। वैसे विधान तो यह है कि आपको कम से कम इसे 3 बार लिखना चाहिए। ताबीज थोड़ा बड़ा लेना है। 3 बार कागज पर आप इसे लिखें, चाहे आगे पीछे कहीं पर भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कागज को आपको फोल्ड करके उसे ताबीज में भर देना है और ताबीज को बंद कर देना है। अब यह संपूर्ण सामग्री जो आपकी ताबीज और एक धागे में पिरोकर तैयार हुई है, कुछ इस प्रकार है। काले रंग के धागे में आपने स्फटिक के दोनों मोतियों के बीच में उस ताबीज को पिरो दिया है। अब आपको उसे पूरी रात माता काली के चरणों में रख छोड़ देना है। अब मित्रों, यहां पर हम एक बात और बता दें कि कुछ अधर्मी और मूर्ख लोग यह भी कह सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी की शक्ति हमें चाहिए तो हम मां काली के चरणों में क्यों रखें। तो आपको हम बता दें कि दिव्य शक्तियों के जीवन में जरूरत के अनुसार हमने नाम अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन अंत में उनका एकात्म स्वरूप है, सभी एक ही हैं। बस जरूरत के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। जैसे प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और नारायण सब एक हैं। भोले बाबा, हनुमान जी सब एक हैं और मातृशक्ति भी सब एक है। संपूर्ण मातृशक्तियां, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा, चाहे चंद्रघंटा हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, सब एक हैं, सभी भैरवी के स्वरूप हैं। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें। हम जिस भी रूप में मां को पूजेंगे, मां अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी। तो आपको यह क्रिया पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ करना है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की एक माला के साथ इस मंत्र का एक माला जप करना है। जी हां मित्रों, मंत्र आपको याद कर लेना है। हम बार बार इस मंत्र को बोलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि इतने शक्तिशाली मंत्रों को बार बार हर जगह उच्चारण नहीं किया जाता है, इससे हानि होती है। तो आप इस मंत्र को लिख लें और इसे याद कर लें। सरल है यह मंत्र, इसका आपको एक माला जाप करना है। आपकी जिंदगी की एक समस्या जड़ से समाप्त होने लगेगी और आप भी कहेंगे, गुरुजी ने हमें जो उपाय बताया, हमारे घर के लिए जो रक्षा कवच निर्धारित किया, उसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी।